दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय 498A का केस है। ऐसा केस जो थाने में लिखा गया हो, आपके विरुद्ध हो और उसमें आरोप पत्र दाखिल करते समय आपको अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। ऐसे केस में आप कैसे डिफेंस करें और कैसे इसकी गति को मंद करके इसको समाप्त करवाएं, उसमें क्या इलीगलिटी ढूंढें जो इस समय कॉमन चल रही है और जिस पे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर क्या आर्गूमेंट आप कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई थाने में मुकदमा लिखा जाता है और दहेज उत्पीड़न को लेकर के लिखा जाता है पति और पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध, तो ऐसे मुकदमे में 498A, 3-4 DP एक्ट और भी कुछ 1-2 सेक्शंस IPC के लगा करके मुकदमा लिख दिया जाता है। अक्सर देखा गया कि लोग थाने गए और मुकदमा लिखा के चले आए, वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। दोस्तों, ऐसे मुकदमे में जब आप एज ए डिफेंस लॉयर पहुँचें तो उसमें आपका सबसे पहला आर्गूमेंट ये होना चाहिए, ये देखें, आर्गूमेंट तो बाद में करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि क्या जिस दिन शिकायत की गई है उसी दिन मुकदमा पंजीकृत हो गया है। माने तहरीर की दिनांक और FIR के रजिस्ट्रेशन की दिनांक दोनों एक ही है या अलग अलग हैं। दोस्तों, अगर दोनों की डेट एक ही है तो आपका सबसे अच्छा इलीगलिटी पर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सन 2014 में जो गाइडलाइंस जारी की गई थी कि FIR इज ए मैंडेटरी बट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नेसेसरी। माने 5-6 प्रकार के ऐसे केसेस बताए गए हैं, 6 प्रकार के, जिनमें प्रारंभिक जांच करने के बाद ही FIR दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी बात को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्रिमिनल अपील नंबर 363 सन 2021 में भी कहा है कि ऐसे केसेस जिनमें कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या फैमिली डिस्प्यूट है या कॉमर्शियल ऑफेंसेस हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित हैं, या कोई करप्शन का चार्जेज है, या कोई डिले है या लेचेस है, ऐसा डिले जो 3 महीने का है, तो ऐसे केसेस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बहुत आवश्यक है। माने मुकदमा लिखने के पहले एक जांच कर लेनी चाहिए कि क्या वास्तव में कोई घटना घटित हुई है या नहीं, और उस जांच को आप अपने यहाँ GD में भी अंकित करें। माने आपके पास शिकायत आई, आपने जर्नल डायरी में उसे एंट्री किया और जर्नल डायरी में एंट्री करने के अधिकतम 7 दिनों तक, माने उसकी एक टाइम भी फिक्स कर दिया कि 7 दिनों तक ही ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 7 दिनों में आप ये कंफर्म करें, इसके बाद FIR दर्ज करें। नॉर्मली अपने उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कई FIR हैं जो उसी दिन तहरीर जाती है, उसी दिन FIR दर्ज हो जाती है और सबके लपेटुआ बयान लिख करके और चार्जशीट दाखिल हो जाती है कोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में आपका बेस्ट आर्गूमेंट होगा जब आप क्रॉस एग्जामिन करें वादी को, क्रॉस एग्जामिन करें विवेचक को, तो इन चीज़ों को आप एज एविडेंस लाएं कि ये इलीगलिटी हुई है। इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, प्रारंभिक जांच की, उन इंक्वायरीज़ का फॉलो नहीं किया गया, इसलिए पूरी प्रोसीडिंग ये दूषित हो गई है। इसको लेकर के आप माननीय उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं या उसी कोर्ट में आप आर्गूमेंट करके इस मुकदमे को समाप्त करवा सकते हैं, डिस्चार्ज करवा सकते हैं मुलजिम को कि ये पूरी प्रोसीडिंग इलीगल है, इसलिए हमको
डिस्चार्ज कर दिया जाए, जल्दबाजी में सब कर दिया गया है। दोस्तों, क्रिमिनल केस में अगर कोई प्रोसीडिंग इलीगल हो जाती है तो उस आर्डर को रिकॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। आर्डर रिकॉल नहीं होता है। सिविल केसेस में तो रिकॉल करने का ऑप्शन भी है, इसमें कोई रिकॉल का ऑप्शन नहीं है। उसको अगर सुन लेने के बाद में कोई एक प्रोसीड आगे हो गया, एक प्रोसेस आगे बढ़ गया है, तो उसको फिर ख़त्म ही होना है, ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, 498A के मुकदमे में ये आप बेल में भी आर्गूमेंट करें, उसको लास्ट तक लेके जाएं, तो ये केस पर अच्छा प्रभाव डालेगा। और एज ए डिफेंस लॉयर आपको ये फर्जी मुकदमे जो भी इस तरीके से दाखिल हो रहे हैं उनमें आपको सहायता पहुंचाएगा। दोस्तों, 498A के केस में सबसे बेहतरीन बात मुझे ये समझ में आई, मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। बाकी आप लोग समझदार हैं, आगे अपना प्रोसीड करें। और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।